हेलो दोस्तों, आज हम मिले हैं, कुछ आगे डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखते हैं कि पोजीशन, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि पोजीशन जानने के लिए क्या जरूरत होती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या जरूरत होती है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसको हम थोड़ा सा और डीपली सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमने एक 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, एक्स वाई जेड। 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब जिसमें 3 कोऑर्डिनेट्स हों, एक्स वाई और जेड। ठीक है, इसमें ये ओरिजिन है, इसको हमने रेफरेंस पॉइंट ले लिया। हमने मान लिया ओ क्या है हमारे पास, रेफरेंस पॉइंट है, यानी कि यहां पे हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस रख दिया। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस का रखने का मतलब क्या, कि वो प्लेस जहां से हम कोई चीज देखते हैं। तो हमने मान लिया कि यहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट है जो ए पर है और उसको जाना है बी पर, ए से बी पर जाना है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या हो सकता है, किस तरह से हमने मान लिया इनिशियली जब फर्स्ट कोऑर्डिनेट चेंज होगा, जब फर्स्ट कोऑर्डिनेट चेंज होगा यानी x1 से x2, तो उस तरह के मोशन को हम कहेंगे वन डायमेंशनल मोशन। क्या कहते हैं? वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है? तो जब एक कोऑर्डिनेट चेंज हो तो उसको हम वन डायमेंशनल कहते हैं। अब एग्जांपल क्या है, तो जैसे मान लिया कि एंट, चींटी हमारे यहाँ घर में घूमती रहती है, तो जब फर्श पे घूम रही हो इसको हम वन डायमेंशनल मोशन कहेंगे। ठीक है, तो या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं कि रोड पे आप जा रहे हो हाईवे पे, तो इस तरह का मोशन भी वन डायमेंशनल मोशन में आता है, जब एक्स एक्सिस में मोशन हो। जब 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो तो इस तरह के मोशन को हम कहते हैं 2 डायमेंशनल मोशन। क्या कहते हैं? 2 डायमेंशनल मोशन। और ये हमको कैसे पता चल रहा है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, क्योंकि यहां पे हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस रखा है, तो वो पोजीशन पता कर रहा है कि ऑब्जेक्ट कहां से कैसे जा रहा है, जिसके थ्रू हम पता कर सकते हैं। तो जब 2 कोऑर्डिनेट बदल जाए तो वो 2 डायमेंशनल मोशन में आता है। 2 डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल अगर हम समझने की कोशिश करें तो वही एंट, चींटी, अगर फर्श पर जो जा रही थी वही अब हमारी टेबल पे चढ़ने लगी, तो इस तरह के मोशन को हम कहेंगे 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, अगर तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो तो इस तरह के मोशन को हम कहते हैं 3 डायमेंशनल मोशन, 3D। जब 3 कोऑर्डिनेट बदलते हैं तो उसको हम कहते हैं 3 डायमेंशनल मोशन। ऐसा मोशन कहां पे होता है? तो आप ऐसा समझ लो, आपके घर में जो मॉस्किटोज घूमते हैं, बटरफ्लाइज घूमती हैं गार्डन वगैरह में, इस तरह के मोशन को हम 3 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। वो किधर भी कैसे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने कुछ मोशन के बारे में सीखा पोजीशन के थ्रू। तो पोजीशन हमको कैसे पता चली कि ये किस तरह का मोशन है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, अब देखते हैं इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पाथ लेंथ। तो पाथ लेंथ क्या होती है? अब इसका वर्ड आप समझिए, क्या लिखा है? पाथ लेंथ, यानी पाथ की जो टोटल लेंथ है उसको हम कहते हैं पाथ लेंथ। ठीक है, डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पाथ लेंथ। टोटल डिस्टेंस को हम पाथ लेंथ कहते हैं। ठीक है, इसकी यूनिट होती है मीटर, डायमेंशनल फॉर्मूला L1। ठीक है, अब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं m0 L1 T0 या सिर्फ L1। अब पाथ लेंथ समझना हो तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल रख रहा हूं। मान लिया आप अपने घर से निकले और घर से निकल के गए सब्जी मार्केट, सब्जी मार्केट से आप किसी मॉल में गए कुछ खरीदने या घूमने, जैसा भी, वहां से आप और कहीं चले गए किसी गार्डन में और फिर आप घर पे आए। तो ये टोटल डिस्टेंस जहां जहां भी गए, इस सब को मिला के जो डिस्टेंस है उसी को कहते हैं हम पाथ लेंथ। मतलब टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। जो कोई ऑब्जेक्ट टोटल डिस्टेंस कवर करता है वो पाथ लेंथ कहलाती है। अब इसके बाद आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे।
मैंने कहा था कि दोनों में डिफरेंस है, देखने में एक जैसे लगते हैं, है ना, लेकिन क्या डिफरेंस है वो हम यहाँ सीखने की कोशिश करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करे तो वो डिस्प्लेसमेंट है ना। इसको हम दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। सबसे छोटी डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अभी इसको हम डीपली समझेंगे, पहले कुछ बेसिक चीजें इसमें जान लेते हैं। क्या बताया? पहली चीज तो चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। दूसरी डेफिनेशन क्या बन रही है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमारी पोजीशन पे डिपेंड करती है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है। इनिशियली हम कहां पर थे वो, और फाइनली कहां पर पहुंचे वो। बाकी आपने कितनी बीच में डिस्टेंस ट्रेवल की उसका कोई फर्क नहीं पड़ता डिस्प्लेसमेंट में। इसीलिए देखिए यहाँ पे लिखा है इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। हमने मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल पोजीशन है x1 और फाइनल पोजीशन है x2, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? डेल्टा x इक्वल टू x2 माइनस x1। यानी डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या आया? अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये क्या हुई? डिस्प्लेसमेंट x2 क्या हुई? फाइनल पोजीशन माइनस x1 क्या है? इनिशियल पोजीशन। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला बनता है डिस्प्लेसमेंट का। यूनिट सेम रहेगी मीटर, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहेगा L1। ठीक है। अब थोड़ा सा और अगर हमको डिस्प्लेसमेंट जानना हो तो थोड़ा सा कोशिश करते हैं समझने की। चलिए मैं यहीं पे देख लेते हैं, हम यहीं समझ लेते हैं। मान लिया कि आप यहां पे हैं इनिशियली, इस जगह पे हैं। ये क्या है? आपका घर, हाउस, होम। अब यहां से निकल के आप किसी मॉल में गए, मॉल में गए, ठीक है। मॉल से निकल के मान लिया आप सीसीडी में चले गए, वहीं पड़ोस में था, मॉल में नहीं था सीसीडी, हमको ऐसा समझना है। मॉल के बाजू में सीसीडी था, वहां चले गए। वहां से फिर से आप चले गए, कहां पे चले गए? मूवी देखने किसी थिएटर में। उस मॉल में हम थिएटर भी नहीं, हम ऐसा समझ रहे हैं। कहां चले गए? मूवी थिएटर, ठीक है। और वहीं पे जाके रुक गए, मूवी थिएटर पे ही जाके आप रुक गए, ठीक है। तो इस पूरी प्रोसेस में हमने मान लिया कि घर से लेके ये जो मॉल गए थे ये डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। फिर जहां मॉल से सीसीडी की डिस्टेंस हमने मान लिया 1 किलोमीटर, और सीसीडी से मूवी थिएटर हमने मान लिया 2 किलोमीटर। अब बात यह आती है ये पूरे केस में आपकी पाथ लेंथ क्या होगी। मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूं PL। PL मतलब पाथ लेंथ, ये सिर्फ समझने के लिए पाथ लेंथ क्या होगी। तो ये पाथ लेंथ जानने के लिए हमको पूरी डिस्टेंस को मेजर करना पड़ेगा, पूरी डिस्टेंस को मेजर करना पड़ेगा, है ना। तो पूरी डिस्टेंस क्या हो जाएगी यहाँ पे? 10 प्लस 1 प्लस 2, यानी कितना आया? 13 किलोमीटर। ये हुई आपकी पाथ लेंथ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, मैं इसको यहां पे लिख दे रहा हूं आपको, क्योंकि मुझे आगे जरूरत पड़ेगी। पाथ लेंथ क्या होगी आपकी? 13 किलोमीटर। 10 प्लस 1 11 प्लस 2 13 किलोमीटर। अब इसी में अगर हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? तो दोस्तों यहां डेफिनेशन क्या लिखी है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो घर, ये इसकी फाइनल पोजीशन थी, ये क्या हुई? फाइनल पोजीशन। और मतलब कौन सा? मूवी थिएटर। और हाउस क्या हुआ उसका? इनिशियल पोजीशन।
ठीक है, तो यहां से यहां तक पहुंचने में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी होगी, ये वाली, ये शॉर्टेस्ट होगी, तो हम यही लेंगे। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालनी होती तो क्या हो जाती, तो फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन रेस्ट पे ऐसा समझ सकते हैं, घर में है तो 0, सॉरी फाइनल पोजीशन यहां पे थी, है ना, तो 2 किलोमीटर। अब यहां से लेके ये डिस्टेंस क्या होगी वो निकाल लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। ये हमको हाउस की कुछ हमको डिस्टेंस रखनी पड़ेगी, उस हिसाब से निकलेगा। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि डिस्प्लेसमेंट के लिए जरूरी है इनिशियल और फाइनल पोजीशन। कैलकुलेशन में न्यूमेरिकल में समझाऊंगा, यहां मुझे वैल्यूज कुछ डालनी पड़ेंगी। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन ही डिस्प्लेसमेंट डिसाइड करेंगे या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एक और एग्जांपल देता हूं आपको, हम ऐसा समझ ले रहे हैं कि ये रोड है, ठीक है, और आप यहां पे खड़े हैं, आप यहां पे खड़े हैं, आपका दोस्त यहां पर है, आपका दोस्त यहां पर है। अब या फिर समझ लो कि आपका दोस्त इधर है, मतलब बहुत ज्यादा दूर नहीं रखते, और आप सालों बाद उससे मिल रहे हैं। अब यहां पे जेब्रा क्रॉसिंग शुरू होगी, ठीक है, ये रोड पे जेब्रा क्रॉसिंग इधर है ही नहीं कहीं, आज इधर से शुरू होगी। तो अब अगर हमको दोस्त से मिलना है तो क्या करेंगे, क्या हम ये इंतजार करेंगे कि इधर से होके आए, हम नॉर्मली क्या करते हैं डायरेक्ट इधर से ही चले जाएंगे। यही आपकी डिस्प्लेसमेंट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। समझ में आया? तो अगर हम इधर से पूरा कवर करके जाएं तो हम कह सकते हैं ये पाथ लेंथ कंसीडर हो जाएगी, यानी कि हम जो छोटे से छोटा पाथ लेते हैं वही डिस्प्लेसमेंट है। ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं आपके समझने के लिए बस, ठीक है। तो जैसे एक और एग्जांपल है दोस्तों कि हम अपने घर में, जैसे मान लिया फ्लैट में आप रह रहे हैं और 6 फ्लोर 7 फ्लोर 5th फ्लोर कहीं भी, तो आप सीढ़ियों से जाएंगे या लिफ्ट, तो जनरली हम क्या करते हैं लिफ्ट का यूज करते हैं। और आपको पता होगा लिफ्ट ही सबसे जल्दी पहुंच जाती है, क्यों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन। सबसे कम डिस्टेंस हम कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन में होती है। तो स्ट्रेट लाइन ऐसी जगह है या स्ट्रेट लाइन वो पाथ है जहां पे पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होते हैं, यानी ये एक ही जगह है जहां पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे। बाकी हर जगह पे पाथ लेंथ ही सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कम होगी पाथ लेंथ से, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करते हैं। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। मैं आपको मैथमेटिकल एक एग्जांपल देता हूं जिसमें कि हम पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा और डीपली समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं ये एग्जांपल क्या है। इसमें हमने ये डिस्टेंस ले ली किलोमीटर में। अब हम अलग अलग पॉइंट्स देखेंगे और उसमें पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट मेजर करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो पहला हम पाथ ले रहे हैं फॉर पाथ O to P, P to Q। हम कहां से पे जा रहे हैं, O पॉइंट ये है हमारा, तो O से हम पहले P पर गए, ठीक है, P पर गए और P से फिर वापस आए Q पर, तो P से वापस हम आ गए Q पर। ये पाथ है हमारा। तो इस पाथ के लिए हमारा पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी ये हमको देखना है। अब देखिए पाथ लेंथ मतलब टोटल डिस्टेंस। हमारा पाथ क्या था, O से P और P से Q, तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस को ऐड करेंगे। तो देखिए O से P यानी OP प्लस PQ।
अब O से P तक की डिस्टेंस कितनी है 160, P से Q तक की डिस्टेंस कितनी है तो 80, 160 माइनस 80 यानी 80, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 240 किलोमीटर। मींस कि ऑब्जेक्ट के लिए पाथ लेंथ क्या हुई इस पाथ के लिए O से P, P से Q के पाथ के लिए पाथ लेंथ 240 किलोमीटर। अब इसी पाथ के लिए डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हमने सीखा ही अभी, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये बीच में माइनस लगा है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो देखते हैं हम कहां से चलना शुरू किया था O से, तो O क्या हुआ इनिशियल पोजीशन, पहुंचे क्या कहां पर फाइनली Q पर, तो Q क्या हुआ फाइनल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन का पॉइंट Q वाला है, Q की वैल्यू 80, तो लिख दिया 80। इनिशियल पोजीशन O की है, O पे इसकी डिस्टेंस क्या है 0 है ना, तो क्या हो जाएगा 80 माइनस 0 यानी 80 किलोमीटर। तो दोस्तों सेम पाथ था, यानी O से P पर गए, P से Q पर, और हमने देखा कि दोनों में पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट में कितना बड़ा चेंज था। ठीक है, ऐसे ही चलिए एक और केस देखते हैं। ये केस है कि अब हम अगर P से R पर जाएं, सेकेंड केस क्या है P to R, ये पाथ के लिए, तो इस पाथ के लिए पाथ लेंथ क्या होगी, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस 120 किलोमीटर, 160 माइनस 40 यानी 120 किलोमीटर। अब इस पाथ के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो फॉर्मूला फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब हम कहां पर रुके R पे, तो R क्या हुआ फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन क्या हुई तो P, जहां से हम शुरुआत करते हैं वो इनिशियल पोजीशन, जहां पे हम रुकते हैं वो फाइनल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन की वैल्यू क्या है हमारी 40, इनिशियल पोजीशन 160, तो कितना आया माइनस 120 किलोमीटर। अब देखिए पाथ लेंथ पॉजिटिव आई थी लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में उतनी आई। अब हम एक तीसरा केस देखते हैं, O से P और P से फिर O, यानी ये केस कैसा है, हम यहां से चलना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, यहां से हम जाएंगे P पर और फिर से P से वापस हम इसी पॉइंट पर आ जाएंगे। तो पहले हमको क्या कौन सा पाथ है, देखिए O से P और P से फिर O, यानी कि O से हम पहले P पर गए और P से फिर वापस O पर आए, तो पाथ लेंथ क्या होगी, तो पहले O से P गए यानी OP प्लस PO, तो 160 प्लस 160 320 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो फिर से वही फॉर्मूला फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब कहां से चले थे हम, O से, इनिशियल पॉइंट O था, फाइनली कहां पर पहुंचे O पर, फाइनल पोजीशन भी O, तो उसकी वैल्यू क्या 0 0 यानी 0 किलोमीटर। यानी कि जिस चीज के लिए पाथ लेंथ 320 किलोमीटर है उसी के लिए डिस्प्लेसमेंट 0 किलोमीटर है। तो ये डिफरेंस है पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट में। अब दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बेसिक चीज आपने नोट की होगी, पाथ लेंथ के तीनों आंसर देखिए, हर किसी में हमको पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। दैट मीन्स कि पाथ लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट में फर्स्ट आंसर देखिए हमारा पॉजिटिव है, सेकेंड आंसर नेगेटिव और थर्ड आंसर हमारा 0। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा डिफरेंस है पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट में जो हमने सीखा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।